5 6 7। अब फिर हमें 2 रुपये का सामान ले लिए, 1 2, बचा कई रुपया, गिनो आगे, 1 2 3 4 5। कई रुपये बचा? 5। तो जे रुपये बचा यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। 5 बचा, 5 लिख दिए। अब यहाँ ऊपर कितना है, 3 है, नीचे कितना है, 4 है। अब ये बताओ तुम, 3 रुपये में से क्या 4 रुपये घटेगा? या सपोजेड मानो हमारे पास 3 रुपया है, हमें 4 रुपये कोई सामान लेना है, तो क्या हम खरीद सकते हैं? जी नहीं, नहीं खरीद सकते। फिर हम करेंगे क्या? हमारे पास 3 रुपया है, हमें 4 रुपये टॉफ़ी लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मम्मी से उधार मांगेंगे। हमारी मम्मी यानी कि हमारे अगली वाली हमारी मम्मी होती है। अब हमारी मम्मी रहती कहाँ है? हमारी मम्मी रहती है सऊदी अरेबिया में। अब मम्मी हमें देगी तो 1 रुपया, लेकिन हमारे पास आए कई रुपया, 10 रुपया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो भाई, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। जब इकाई वाला अंक जब इकाई वाले अंक के पास दहाई वाला उधार देता है, तो वो देता तो 1 रुपया है, यानी कि उसका दहाई का अंक आता है, इसलिए 10 हो जाता है। यानी कि ये 3 था हमारे पास पहले से, लेकिन मम्मी हमारी सऊदीया में रहती है, देगी तो हमें 1 रुपया, लेकिन आएगा तो वो कई रुपया जाएगा, 10 रुपया। तो हम क्या कि मम्मी हमें 10 रुपया दे दी, कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम 13 में से क्या करेंगे, 4 को निकालेंगे। अब पहले हम सब 13 काउंट करते हैं। देखो भाई, हम सब 13 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब कितना निकालना है, ये 4 निकालना है। 4 निकालो, 1 2 3 4। अब बचा कई रुपया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना बचा, 9। 9 यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है मम्मी के पास? अब 6 रुपया था, मम्मी की रुपया हमें दे दी थी, यहाँ 5 ही रुपये बचा है, तो 5 में से 2 घटेगा। जी हाँ, घटेगा। क्यों घटेगा भाई? हमारे पास 5 रुपया है, तो हम क्या 2 रुपये कोई सामान नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। यानी पहले 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। हमें कितने रुपये का सामान लेना है, 2 रुपये का, तो 2 रुपये का सामान ले लिए, 1 2, बचा कितना, 1 2 3। यानी हमारे पास कई रुपये बचा, 3 रुपये। 3 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ कितना है, ऊपर 7 है, ये कितना है, 1 है। हमें ये ध्यान देना है इसमें कि जो हम उधार लेते हैं जिससे, वहाँ कितना बचा है ये ज़रूर हमें याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा घटाना गलत हो जाएगा। यहाँ 7 है, नीचे 1 है, तो हम पहले 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या निकालेंगे, 1 निकाल देंगे, 1 निकाल दिए। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो यहीं हम 6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर।